हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि a प्लस बी की होल घात n के प्रसार में प्रथम तीन पद क्रमशः 729, 7290 तथा 30375 हो तो a, b और n का मान हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें, किसी धन पूर्णांक n के लिए द्विपद प्रमेय। यहाँ पर a प्लस b की घात n का प्रसार हो जाता है, देखो nc0 गुनी ए की घात n प्लस एन सी एक गुनी ए की घात n माइनस एक गुनी बी प्लस एन सी टू ए की घात n माइनस दो गुनी बी का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस अंतिम का दूसरा पद हो जाएगा एन सी n माइनस एक गुनी ए की घात एक गुनी बी की घात n माइनस एक प्लस एन सी n ए की घात शून्य कॉमा बी की घात n। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ व्यापक पद की बात करें तो व्यापक पद को बच्चों हम टी आर प्लस एक से प्रदर्शित करते हैं, तो ये बराबर हो जाता है एन सी आर ए की घात एन माइनस आर गुनी बी की घात आर। यहाँ पर हम एन सी आर ज्ञात करने की बात करें तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो एन का फैक्टोरियल बटे में आर का फैक्टोरियल गुना एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में बच्चों हमें a प्लस बी की होल घात n का प्रसार करना है, तो बच्चों मुख्य अवधारणा की सहायता से हम इसका प्रसार कर लेंगे। तो एन सी जीरो ए की घात n प्लस एन सी एक ए की घात n माइनस एक गुनी बी प्लस एन सी दो गुनी ए की घात n माइनस दो गुनी बी का वर्ग प्लस डॉट डॉट डॉट। बच्चों यहाँ पर हमें प्रथम तीन पदों के बारे में दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर तीन पद ज्ञात किए हैं। ठीक है, तो ये पद प्रथम पद है, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो बच्चों हमें प्रथम पद के बारे में दिया गया है, देखो एन सी जीरो ए की घात n बराबर 729। तो बच्चों यहाँ पर हम एन सी जीरो का मान ज्ञात कर लेते हैं मुख्य अवधारणा की सहायता से। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा n का फैक्टोरियल बटे n माइनस जीरो का फैक्टोरियल अर्थात n का फैक्टोरियल गुना जीरो का फैक्टोरियल। तो यहाँ से बच्चे देखो n का फैक्टोरियल से कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एक बटे शून्य का फैक्टोरियल बराबर होता है एक के। तो यहाँ से एक बटे एक हमें प्राप्त हो गया क्या, एक। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एक गुना ए की घात n बराबर 729, अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं ए की घात n बराबर 729 से समीकरण एक दे दिया। ठीक है, अब बच्चों देखो दूसरा पद अर्थात एन सी वन ए की घात n माइनस एक गुनी बी बराबर हमें दे रखा है 7290। तो यहाँ से बच्चों हम इसे लिख सकते हैं एन सी वन को मुख्य अवधारणा की सहायता से n का फैक्टोरियल बटे में n माइनस एक का फैक्टोरियल गुना एक का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं n गुना n माइनस एक का फैक्टोरियल बटे में n माइनस एक का फैक्टोरियल। ठीक है, और एक का फैक्टोरियल एक के बराबर प्राप्त होता है, तो n माइनस एक का फैक्टोरियल से n माइनस एक का फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया n। यहाँ पर हम लिखेंगे n गुना ए की घात n माइनस एक गुना b बराबर 7290। इसे हम समीकरण दो दे दिए। अब बच्चों देखो हमें तीसरा पद क्या दे रखा है, तो हमें तीसरा पद दे रखा है बच्चों एन सी टू ए की घात n माइनस दो गुनी b का वर्ग बराबर 30,375। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो एन सी टू का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो एन सी टू का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर n का फैक्टोरियल बटे में n माइनस दो का फैक्टोरियल गुना यहाँ पर दो का फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा n गुना n माइनस एक गुना n माइनस दो का फैक्टोरियल बटे में यहाँ पर n माइनस दो का फैक्टोरियल गुना दो। तो n माइनस दो से n माइनस दो का फैक्टोरियल कट जाएगा, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया n गुना n माइनस एक बटे में दो और गुना में क्या हो जाएगा, तो a की घात n माइनस दो बी स्क्वायर बराबर 3375। ठीक है, इसे हम समीकरण तीन दे दिए। अब बच्चों देखो समीकरण दो में से हम समीकरण एक को विभाजित करते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो समीकरण दो क्या है, तो n गुना एक का घात n माइनस एक गुनी b बटे में क्या हो जाएगा, तो समीकरण एक क्या है, तो a की घात n बराबर यहाँ पे 7290 बटे में
729। तो हम इसे विभाजित करते हैं तो यहाँ से हमें 10 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से बच्चों इसे लिख सकते हैं n गुनी a की घात n बटे में a गुनी a की घात n और यहाँ पर क्या है b। ठीक है, बराबर हो गया 10 के, तो a की घात n से a की घात n कट जाएगा। यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया n b बटे में a बराबर 10। इसे समीकरण 4 दे दिया नाम। अब पुनः हम क्या करेंगे, तो समीकरण 3 में हम विभाजित कर देंगे समीकरण 2 को। तो समीकरण 3 में क्या है, तो देखो यहाँ पर n गुना n माइनस 1 बटे में 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, तो a की घात n माइनस 2 गुना b का वर्ग। और बच्चों देखो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है a की घात n माइनस 1 गुना b और गुना में n है। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, 23,375 बटे में 7,290। बच्चों देखो यहाँ पर n से n कट जाएगा। ठीक है, b से यहाँ b कट जाएगा। बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर n माइनस 1, यहाँ पर a की घात n माइनस 2 है और बच्चों बटे में जो a की घात n माइनस 1 है तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस n और माइनस माइनस प्लस का 1 और यहाँ से बच्चों क्या बच जाएगा b बटे क्या बच रहा है, तो 2। ठीक, यहाँ से इन दोनों को विभाजित कर लेंगे तो 25 बटे 6 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 25 बटे 6। अब बच्चों देखो प्लस n से माइनस n कट जाएगा। यहाँ से बच्चों देखो 2 से हम 6 को विभाजित करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो n माइनस 1 गुनी b बटे में a बराबर 25 बटे 3। अब समीकरण 5 दे देंगे। अब बच्चों देखो समीकरण 5 में से हम भाग देंगे समीकरण 4 को। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा n माइनस 1 गुना b बटे में a और यहाँ पर बच्चों देखो भाग देना है समीकरण 4, तो समीकरण 4 क्या है, तो देखो यहाँ पर एन बी बटे a बराबर 10। तो बच्चों देखो यहाँ पर एन बी बटे a, तो a यहाँ पर ऊपर चला जाएगा बराबर 10 के है, तो यहाँ से 25 बटे 3 यहाँ पर गुना में क्या हो जाएगा 10। अब इसे हम सरल कर लेंगे तो प्लस a से प्लस a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, यहाँ पर 5 से विभाजित करेंगे तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो देखो n को हम n से भाग देंगे तो 1 माइनस 1 बटे n बराबर 5 बटे 6। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखो 1 बटे n बराबर हो जाएगा, देखो 1 माइनस 5 बटे 6। अब इसे आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 बटे n बराबर लघुत्तम ले लेंगे 6, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 6 माइनस 5। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 1 बटे n का मान हमें प्राप्त हो गया 1 बटे 6, अर्थात यहाँ से हमें n बराबर प्राप्त होगा व्युत्क्रम करने पर 6। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर समीकरण 1 से हमें ज्ञात है क्या, तो a की घात n बराबर 729। तो यहाँ पर n के स्थान पर 6 रखेंगे तो a की घात 6 बराबर क्या हो जाएगा, तो 729 को हम क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों देखो 3 की घात 6 का मान 729 होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम तुलना करेंगे तो हमें यहाँ पर a का मान प्राप्त हो जाएगा किसके बराबर, तो 3 के बराबर। ठीक है, क्योंकि इसके घात समान है और ये दोनों आपस में बराबर है तो इसके आधार भी समान हो जाएंगे। अब बच्चों हमें b का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण 4 से हमें प्राप्त है n गुनी b बटे में a बराबर 10। तो यहाँ से बच्चों हम n का मान क्या रखेंगे, तो 6 गुना b बटे में a का मान क्या है, तो 3 बराबर हो जाएगा 10 के, तो यहाँ पे 3 दूनी 6। तो यहाँ से हमें b का मान प्राप्त क्या हो गया, तो 10 बटे 2 अर्थात 5। तो यहाँ से हम कहेंगे अतः a का मान हमें प्राप्त हो गया 3, b का मान 5 तथा n का मान 6। तो यही हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग ज्ञात करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।